वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है टेक्सोनोमी इन रिलेशन टू एनाटॉमी। ये मॉडर्न टेक्सोनोमी के अंदर कंप्लीट टॉपिक है। टेक्सोनोमी इन रिलेशन टू एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, पेलिनोलॉजी, साइटोलॉजी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड प्लांट्स। ये सारा आपका एक इकट्ठा टॉपिक है जिसमें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे टेक्सोनोमी इन रिलेशन टू एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, पेलिनोलॉजी एंड ऑल। अलग अलग वीडियोस में इसमें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अलग अलग में बहुत ज़्यादा कंटेंट है। आपको इसके नोट्स के साथ फुल एक्सप्लेनेशन जो है वो अलग अलग वीडियोस में मैं शेयर करूंगी। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेक्सोनोमी इन रिलेशन टू एनाटॉमी की जो आपकी टेक्सोनोमी है वो एनाटॉमी के साथ किस तरह से रिलेशन में है, आपकी जो एनाटॉमी होती है वो टेक्सोनोमी की किस तरह से हेल्प करती है। स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स आर की फीचर्स यूज टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इन टेक्सोनोमी। अब देखो, जब हम ऑर्गेनिजम्स को टेक्सोनोमी के अंदर क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो जो आपके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो एक की फीचर रोल प्ले करते हैं आपकी क्लासिफिकेशन के लिए। टेक्सोनोमी ऑफन यूजेस एनाटॉमिकल डाटा टू कंस्ट्रक्ट फाइलोजेनेटिक ट्रीज। अब आपको पता है जो फाइलोजेनेटिक ट्रीज बनते हैं उसके अंदर क्या है, हम एनाटॉमिकल डाटा के अकॉर्डिंग उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं फाइलोजेनेटिक ट्रीज को, विच रिप्रेजेंट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज। तो जो आपके फाइलोजेनेटिक ट्रीज होते हैं वो आपकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को बताते हैं स्पीशीज में। एनाटॉमिकल फीचर्स यूज्ड इन स्टडी ऑफ टेक्सोनोमी की टेक्सोनोमी की स्टडी के लिए कौन कौन से एनाटॉमिकल फीचर्स हैं जिनका हम यूज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। फर्स्ट इज ट्राइकोम्स, सेकंड इज स्टोमेटा, लीफ एनाटॉमी, नोडल एनाटॉमी, स्टेम एनाटॉमी, स्क्लेरेट एनाटॉमी, कैम्बियम एनाटॉमी, वुड एंड रूट एनाटॉमी। अब इनको हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो है ये एनाटॉमिकल फीचर्स क्या क्या पार्ट्स हैं, इनकी क्या क्या सब टाइप्स है जो कि हेल्प करती हैं टेक्सोनोमी की। स्टार्ट करते हैं ट्राइकोम से। ट्राइकोम्स क्या है, दे आर द मल्टी सेलुलर एपिडर्मल लेयर्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम, सीड्स एंड फ्रूट्स। जो आपके ट्राइकोम्स होते हैं ये आपके मल्टी सेलुलर एपिडर्मल लेयर्स होती हैं जो कि आपके स्टेम में, सीड्स में एंड फ्रूट्स में प्रेजेंट होती हैं। बेसिक फंक्शन क्या होता है इनका, प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है एंड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स एंड रिडक्शन इन द वाटर लॉस। ये वाटर लॉस को की रिडक्शन को मतलब कंट्रोल करते हैं, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स में हेल्प करते हैं और प्रोटेक्शन इनका मेन फंक्शन होता है। टू टाइप्स के ट्राइकोम्स होते हैं, ग्लैंडुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर। सेकंड आता है आपके पास स्टोमेटास। दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। ये हमें पता है कि जो स्टोमेटास हैं वो एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ के सर्फेसेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की मेनली 6 टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज अनोमोसिटिक। अनोमोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा में क्या होता है कि सब्सिडरी सेल्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, सिर्फ एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो गार्ड सेल्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगी इसमें रेनिनक्यूला। सेकेंड टाइप है अनाइसोसिटिक। अनाइसोसिटिक में क्या होगा, 3 सब्सिडरी सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं बट वो अनइक्वल शेप के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन ब्रासिकेसी फैमिली। थर्ड टाइप है डायसिटिक। डायसिटिक में क्या होगा, 2 सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगी पिंक फैमिली की, दैट इज कैरियोफाइलेसी। नेक्स्ट इज पैरासिटिक टाइप। पैरासिटिक टाइप में क्या होगा, 2 पैलर सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं अराउंड द गार्ड सेल्स। एग्जाम्पल यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो रूबिएसी फैमिली। नेक्स्ट इज टेट्रासिटिक। टेट्रा मीन्स 4, सो 4 सब्सिडरी सेल्स अराउंड द गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल इज एस्कलपीडिएसी फैमिली। नेक्स्ट इज एक्टिनोसिटिक। एक्टिनोसिटिक में क्या होगा, बहुत सारे सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होंगे, मीन सो मेनी सब्सिडरी सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड द गार्ड सेल्स। एंड एग्जाम्पल यहाँ पे आप दे सकते हो इबेनेसी फैमिली की। ये आ जाती है आपकी स्टोमेटा की टाइप्स। अब इनके अकॉर्डिंग आप क्लासीफाई करते हो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में टेक्सोनोमी के अंदर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लीफ एनाटॉमी की। लीफ एनाटॉमी में आप कौन कौन से फीचर्स हैं जिनका आप यूज़ करते हो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए, स्पीशीज को कैटेगराइज करने के लिए। फर्स्ट इज फीचर्स ऑफ मेसोफिल, सेकंड इज बंडल शीट सेल्स इन C4 प्लांट्स, हाइडेथोड्स, करेंज एनाटॉमी, फोलिया नेक्टोरिस, ऑयल ग्लैंड्स, स्टोमेटल क्रिप्ट्स, फीचर्स ऑफ लीफ एब्सिशन। ये सारे जितने भी आपके करेक्टर्स हैं, ये सारे जितने भी आपके फीचर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आप जो है वो स्पीशीज को कैटेगराइज करते हो टेक्सोनोमी में। इनको आप थोड़ा और एक्सप्लेन करके भी मेंशन कर सकते हो कि मेसोफिल के क्या क्या वेरिएशंस आती हैं फीचर्स में, या फिर बंडल शीट सेल्स में, क्रेंज एनाटॉमी किस में प्रेजेंट होती है, किस में नहीं प्रेजेंट होती है। इस तरह से आप ये मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नोडल एनाटॉमी की।
सो नोडल एनाटॉमी की बात करें, नोडल क्या है? गैप एसोसिएटेड विद द लीफ ट्रेस बंडल। सो लीफ ट्रेस बंडल के साथ जो गैप होता है, एसोसिएटेड गैप होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? नोडल बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो आपकी नोडल है वो भी, उसकी भी आगे फर्दर कैटेगरीज हैं 3। द फर्स्ट वन इज यूनिलैक्यूनर। यूनिलैक्यूनर में क्या है? एग्जाम्पल आ जाएगी आपकी नीरियम एंड लैंटाना, आप एग्जाम्पल दे सकते हो। और इसमें क्या होगा? सिर्फ एक ही गैप एसोसिएट होगा लीफ ट्रेस बंडल के साथ। सेकंड है ट्राइलैक्यूनर। ट्राइलैक्यूनर में क्या होगा? आपके पास 3 गैप्स होंगे। सॉरी, मैं से यहाँ पे गलती से मैंने मिस्टेकनली यहाँ पे 2 गैप्स लिख दिया है, बट ट्राई मीन्स 3। सो यहाँ पे 3 गैप्स प्रेजेंट होंगे। 3 गैप्स आर एसोसिएटेड विद द लीफ ट्रेस बंडल। यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगी नीम। नेक्स्ट टाइप है डाइलैक्यूनर। उसमें क्या होगा? 2 गैप्स आर एसोसिएटेड विद द लीफ ट्रेस बंडल, जिसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हो क्लैरोडेंड्रोन की। सो इस तरह से जो है वो नोडल एनाटॉमी को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द गैप्स। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेम एनाटॉमी की। स्टेम एनाटॉमी में कौन कौन से फीचर्स हैं जिनका आप यूज़ करते हो? एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा, वेरिएशन इन एंडोडर्मिस, पिथ कैरेक्टरिस्टिक्स, वेस्कुलर बंडल शेप, एंड फॉर एग्जांपल एक्सेसरी कॉर्टिकल एंड मेड्यूलरी बंडल्स इन फैमिली नेक्टिजिनेसी। ठीक है, सो क्या होगा? स्टेम एनाटॉमी में आप ये सारे फीचर्स का यूज़ करके स्पीशीज़ को कैटेगराइज करते हो टेक्सोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्क्लेरिड्स एनाटॉमी। सो स्क्लेरिड्स क्या है? दीज आर रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ स्क्लेरन कायमा विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस विथ हाईली थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स। ठीक है, अब जो स्क्लेरिड्स होते हैं ये क्या है? आपके रिड्यूस्ड स्क्लेरन कायमा होते हैं, जिनका फंक्शन क्या है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। और ये जो स्क्लेरन कायमा होते हैं ये, ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ स्क्लेरन कायमा होती है ये, विथ हाईली थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स। दीज आर डेड सेल्स एंड लैक प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये कैसे होते हैं? डेड सेल्स होते हैं और इनमें प्रोटोप्लाज्म जो है वो एब्सेंट होता है। इसकी जो है वो 4 टाइप्स होती हैं। मैक्रोस्क्लेरिड्स जो कि कॉल्यूमिनर होगा, एग्जांपल हो जाएगी इसकी लेग्यूमिनेसी फैमिली। द सेकंड कैटेगरी इज एस्ट्रोस्क्लेरिड्स जो कि स्टार शेप होगा, जिसमें एग्जांपल आ जाएगी निम्फकोएसी फैमिली। द थर्ड इज ओस्टियोस्क्लेरिड्स। ओस्टियोस्क्लेरिड्स में क्या होगा? बोन लाइक होंगे इनका स्ट्रक्चर, एग्जांपल आ जाएगी इन पाइजम। द थर्ड नेक्स्ट कैटेगरी इज, फोर्थ वन इज ट्राइकोस्क्लेरिड्स। ट्राइकोस्क्लेरिड्स जो होगी वो ब्रांच्ड हेयर लाइक होगी और उसमें एग्जांपल आ जाएगी ओलियो। सो स्क्लेरिड्स में ये 4 तरह की टाइप्स होती हैं। सो ये जो टाइप्स हैं आपकी स्क्लेरिड एनाटॉमी में काउंट होती हैं और ये जो है वो टेक्सोनोमी में हेल्प करती हैं स्पीशीज़ को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए। नेक्स्ट आता है कैम्बियम। इट इज़ द लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, जो कैम्बियम है ये क्या है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स की लेयर है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सो जो आपका कैम्बियम होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स की लेयर है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। फीचर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? सो जो आपका कैम्बियम है, ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कैम्बियम आप बोल सकते हो, ये फीचर आ जाता है। सेकेंड आ जाता है कि आपका स्टोरेड कैम्बियम है, नॉन स्टोरेड कैम्बियम है। नेक्स्ट इज होमोजीनस है या हेटेरोजीनस है। डेवलपमेंट फीचर्स ऑफ रे इनिशियल्स या फिर फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। और जो कैम्बियम है वो आगे 2 कैटेगरीज में है, रे इनिशियल्स एंड फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। ठीक है, इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, और जो रे इनिशियल है वो रेडियल ट्रांसपोर्ट होती है उसमें, और जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होते हैं उनमें लॉन्गिट्यूडिनल या फिर एक्सियल ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं वुड एनाटॉमी की। वुड एनाटॉमी में कौन कौन से फीचर्स हैं? वेसल्स, वुड पेरेन्काइमा, रे सिस्टम, स्टोरेज स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले बात करते हैं वेसल्स की। कंडक्शन ऑफ सोल्यूट एंड वाटर। ठीक है, वेसल्स का जो काम होता है वो क्या है कि आपके सोल्यूट एंड वाटर की कंडक्शन करना। दे आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर कंडक्शन ऑफ सोल्यूट एंड वाटर। सो ये कैसे होते हैं? इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके वेसल्स। दे आर मेड अप ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स एंड देयर वॉल्स आर परफोरेटेड। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल सेल से बने होते हैं और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो परफोरेटेड वॉल्स होती हैं। दे आर ज्वाइंट एंड टू फॉर्म ट्यूब्स। सो ये क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन एंड टू एंड जो है वो ज्वाइन होते हैं और ये सिलेंड्रिकल शेप के सेल्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वुड पेरेन्काइमा की। वुड पेरेन्काइमा जो है वो आपका 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एपोट्रैकियल एंड पैराट्रैकियल। एपोट्रैकियल मीन्स नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द वेसल्स। ठीक है, ऐसा वुड पेरेन्काइमा जो कि आपके वेसल्स के कॉन्टैक्ट में नहीं होगा। ऑन अदर हैंड जो पैराट्रैकियल है दैट इज इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द वेसल्स। ठीक है, एपोट्रैकियल जो है वो उसकी फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, डिफ्यूज, बैंड या फिर टर्मिनल। डिफ्यूज में एग्जाम्पल आ सकती है एडिना, बैंड में एग्जाम्पल आ सकती है लोफोटिलम एंड टर्मिनल में एग्जांपल आ सकती है एसर।
पैराट्रैकियल की बात करें, उसके आगे 2 सब कैटेगरीज़ हैं, अबैक्सियल एंड वेसिसेंट्रिक। सो इस तरह से जो वुड पेरेंट कायमा है वो हेल्प करता है, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करने के लिए। अब किसी में वो जो है एपोट्रैकियल टाइप का होगा, किसी में वो पैराट्रैकियल टाइप का होगा। सो इस तरह से ये कैटेगराइज़ करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाएगा रे सिस्टम। रे सिस्टम में हम कौन कौन से फीचर्स को स्टडी करते हैं? अबंडेंस, डायमीटर, विड्थ, कंपोजिशन, डिग्री ऑफ वॉल थिकनिंग्स, पैटर्न्स ऑफ पिटिंग, स्टोरेड एंड नॉन स्टोरेड, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस। सो ये सारी चीज़ों को आप रे सिस्टम के अंदर स्टडी करते हो। सो ये आ जाता है आपका कंप्लीट वुड एनाटॉमी के अंदर। सो इस तरह से जो है वो आपकी टेक्सोनॉमी है इन रिलेशन टू एनाटॉमी, जिसमें आप सारे एनाटॉमिकल फीचर्स को ऐड करते हो और एनाटॉमिकल फीचर्स के बेसिस पे आप जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में स्पीशीज़ को क्लासिफाई करते हो टेक्सोनॉमी के अंदर, जिसमें हमने क्या क्या देखा कि लीफ एनाटॉमी, नोडल एनाटॉमी कैसी होगी। सो ये जितनी भी वेरिएशंस आती हैं आपकी, ठीक है, कि उसमें स्टोमेटा की कौन सी टाइप होगी, उसके तो इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आप जो है वो डिवाइड करते हो, कैटेगरीज बनाते हो डिफरेंट डिफरेंट इन बोल सकते हो एनाटॉमिकल फीचर्स के बेसिस पे। सो इस तरह से जो है वो आपके टेक्सोनॉमी रिलेशन में है एनाटॉमी के। सो नेक्स्ट वीडियोस में अब हम डिस्कस करेंगे अलग अलग करके टेक्सोनॉमी इन रिलेशन टू एम्ब्रियोलॉजी, पेलिनोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है। सो अलग अलग करके डिस्कस करेंगे सब में इन डिटेल। सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्सोनॉमी इन रिलेशन टू एनाटॉमी।